हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, और अगर आप मेरी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, और डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। आजकल हर तरफ ये सुनने को मिल रहा है कि हमारी मदर अर्थ 5D में शिफ्ट हो रही है, पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये शिफ्ट ऐसे रैंडम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पौराणिक एंशिएंट कॉस्मिक क्लॉक के एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से हो रहा है। और एक मेजर शिफ्ट होने वाला है और हम अब युग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस नई सीरीज़ में जो युग परिवर्तन पे ही बेस्ड है। इसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे युग परिवर्तन के साइंटिफिक एस्पेक्ट को, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, सब कुछ देखेंगे और कैसे इस एनर्जी को हम एंकर कर सकते हैं। ये सारा इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं। और आज ये मेरा पहला एपिसोड है जो है कॉस्मिक क्लॉक ऑफ युगास। हर युग का अंत और नए युग का जन्म एक ऐसे सीक्रेट मैथमेटिक्स के थ्रू डिसाइड होता है जो हमारे वेद में भी लिखे हुए हैं, और अभी के टाइम में मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी उस चीज़ को कंफर्म करती है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हाउ द यूनिवर्स इटसेल्फ मेजर्स द रिदम ऑफ टाइम एंड क्यों अब तक ह्यूमैनिटी का कॉन्शियसनेस नेचुरली शिफ्ट हो रहा है। युग परिवर्तन कोई रैंडम इवेंट नहीं है, ये 26,000 साल वाले एक साइकिल से लिंक है। धरती अपने एक्सिस में थोड़ा टिल्ट लेती है, हल्का सा टिल्ट, हर 72 ईयर्स में 72 साल में 1 डिग्री। इस मोमेंट को एस्ट्रोनॉमर एक्सियल प्रिसीजन कहते हैं। बस आप ये समझ लो कि जैसे एक गेंद है, वो हल्का सा टेढ़ा हो गया, फिर हल्का सा टेढ़ा हो गया, फिर हल्का सा टेढ़ा हो गया। ये जो स्लो टिल्ट है धरती के ओरिएंटेशन को फिक्स स्टार और गैलेक्टिक सेंटर के रिस्पेक्ट में शिफ्ट करता है, और इससे सूर्य का पोजीशन नक्षत्रों में बदलता है। ये जो हल्का सा जो टिल्ट होता है ना, उससे हमारा धरती का जो एक कनेक्शन है स्टार के साथ, गैलेक्टिक सेंटर के साथ, वो भी शिफ्ट होता है। चाहे हमें लगता है वो बहुत हल्का टिल्ट है, लेकिन हर चीज़ पे उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है। स्टार्स का जो मैप है, यानी स्टार्स आपको जब वहाँ दिख रहे थे वो हल्के से शिफ्ट हो जाएंगे। ये इतना स्लाइट होता है कि हमें कोई परिवर्तन पता नहीं चलता है। आज हम इतने साइंटिफिक टर्म्स में एग्जैक्टली ये चीज़ बता पा रहे हैं, पर ज़रा सोच के देखो, आज से इतने साल पहले, सैकड़ों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनका विज्ञान, उनका ध्यान क्या रहा होगा कि उन्होंने ऋग्वेद और सूर्य सिद्धांत में इस काल चक्र को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हर 4 युग के ड्यूरेशन और क्वालिटी कॉस्मिक टाइमिंग से ही डिसाइड होती है। जैसे सतयुग है गोल्डन एज, जिसमें कॉन्शियसनेस हाई होगा। त्रेता युग, उसमें धार्मिक स्ट्रक्चर डोमिनेट करेगा, उसमें रिचुअल वगैरह डोमिनेट करेंगे। द्वापर युग में नॉलेज और डुअलिटी बहुत हद तक आ गई थी, और कल युग में बहुत ज़्यादा डेंस कर्मा है और इग्नोरेंस है, जिससे हम सभी लोग परिचित हैं। यहाँ पे ऐसे अपराध हो रहे हैं जो शायद पहले के युग में कोई सोच भी नहीं सकता था। और हमारे ऋषियों ने ये भी मेंशन किया है कि युगों का अंत तब होता है जब धरती, सूर्य और गैलेक्टिक सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक रेयर अलाइनमेंट में आते हैं। ये फ्रीक्वेंसी ह्यूमैनिटी के लिए कॉन्शियसनेस को नेचुरली अपलिफ्ट करता है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ये कंफर्म करता है कि गैलेक्टिक अलाइनमेंट हर 26,000 साल में होता है। इस पीरियड में अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो शिफ्ट हो जाता है, और ये जो शिफ्ट है ना, उसको योगीज़ और साधक है वो महसूस करते हैं, और इसको सात्विक एनर्जी वेव बोलते हैं, जो उनके ध्यान और प्रैक्टिसेस को और एम्पलीफाई करता है। और आपने नोटिस किया होगा, अब जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको उसका रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी मिल जाता है। और एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो सन का गैलेक्टिक प्लेन के साथ एग्जैक्ट अलाइनमेंट है,
वो एक रेयर अवेकनिंग विंडो को क्रिएट करता है। और इस टाइम पे जो ह्यूमन डीएनए होता है कॉन्शियसनेस में डॉर्मेंट कोड जो होते हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। और इस टाइम अगर आप अपना डीएनए एक्टिवेट करने की कोशिश करो या एक्टिवेशन आप कराओ तो आपका डीएनए एक्टिवेट हो सकता है। और एंशिएंट योगी ने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि हर कली युग के अंत में ह्यूमैनिटी के लिए एक सडन कार्मिक एक्सेलरेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी ही आएगी। कलयुग का अंत और 5D शिफ्ट कैसे होगा? कलयुग ऑफिशियली ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो 5000 साल ही पुराना है और प्रिसीजनल साइकिल के हिसाब से ये अपने लास्ट फेज में है। अर्थ के वाइब्रेशन और कॉस्मिक अलाइनमेंट अब एक रेयर फ्रीक्वेंसी पे है। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसे योगीज कॉन्शियसनेस एलिवेशन बोलते हैं। इस वजह से लोग अब असेंसेंट सिम्टम्स को फील कर पा रहे हैं, जैसे कि स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस आना, अजीब अजीब तरह के सपने देखना, इंट्यूशन उनका बढ़ गया है, साइकिक एबिलिटीज़ भी उनके पास आ गई है और एनर्जी फ्लक्चुएशन उनकी बॉडी में हो रहे हैं। और एक हिडन सीक्रेट ये है कि ये शिफ्ट रैंडम नहीं है, ये कॉस्मिक लॉ के एग्जैक्ट टाइमिंग का एक सिग्नल है। जब ह्यूमन कॉन्शियसली इस फ्रीक्वेंसी को अलाइन करते हैं ट्रांजिशन और स्मूथ हो जाता है और डीएनए में डॉर्मेंट हायर कोड एक्टिवेट होते हैं। ह्यूमन डीएनए में जो 97% जंक डीएनए की बात साइंस कहता है वो एक्चुअली हायर डायमेंशनल कोड है। प्रिसीजन और युग चेंज के दौरान ये कोड नेचुरली एक्टिवेट होंगे। एंशिएंट योगीज और ऋषि ने स्पेशल मंत्र, ध्यान और टेक्निक्स डेवलप की है जो डीएनए एक्टिवेशन और कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन में हेल्प करती है, जैसे कि कुछ बीज मंत्र की चैंटिंग जो कॉस्मिक साउंड वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर दे, या कुछ ब्रीदिंग टेक्निक जो फ्रीक्वेंसी के साथ आपको सिंक करे, या फिर ध्यान करना जो मेडिटेशन है। वो तो खैर बहुत ही अच्छी चीज़ है और उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को ट्यून करता है हायर डायमेंशन के लिए। और इसके साथ ही जैसे मैं करती हूँ 12 स्टैट डीएनए एक्टिवेशन, इस तरह की भी और टेक्निक है और भी लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे वो डीएनए एक्टिवेट करते हैं। अगर आप कॉन्शियसली इस कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन करते हो तो आपके सबकॉन्शियस और कार्मिक ब्लॉक नेचुरली डिज़ोल्व होने लग जाते हैं। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ छुपी हुई है कि हिडन कार्मिक एक्सिलरेशन होता है, यानी कि युग परिवर्तन के दौरान कार्मिक साइकिल एक्सिलरेट हो जाती है, जिसका मतलब है कि जो कर्मा है ना वो आपके सामने जल्दी जल्दी आएगा और हो सकता है बहुत सारे जन्मों का कर्मा आपको एक साथ मिल जाए। और ऐसे 3D के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता कि हमें इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, पर ये हमारे कार्मिक डेट हैं जो क्लियर होते जा रहे हैं। एक तरह से ये अच्छा है हमारे लिए कि जो भी हमारे डेट हैं उस चीज़ को हम क्लियर करते जा रहे हैं ताकि हम 5D में जल्दी जा सकें। और इस टाइम पीरियड में ही ज़्यादातर ट्विन फ्लेम इनकाउंटर होते हैं, कार्मिक फैमिली डायनेमिक्स है और सडन लाइफ शिफ्ट भी है। काफ़ी लोग कार्मिक फैमिली डायनेमिक से परेशान हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका एक सोलफुल अलाइंड रिलेशनशिप है। अगर आपका ऐसा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो और इस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रहो। ये सब लेकिन एक कॉस्मिक ट्रिगर की तरह होता है ह्यूमैनिटी को हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस में पुश करने के लिए। तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए एक हिडन कॉस्मिक क्लॉक ऑफ युगास की एक रेयर इनसाइट। और अब आप समझ ही गए होंगे कि 5D शिफ्ट रैंडम नहीं है, ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है जो अपने सही समय पे ही हो रहा है। अगले एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ 5D के बारे में कि आखिर 5D है वो क्या है, कैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस अलग है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, और 5D का जो अर्थ होगा वो एक्चुअली कैसा होगा, वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में बात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो का हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप 5D के बारे में जानना चाहते हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।